अध्याय 3 बहुपद प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्यक दिए गए हैं, अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें और भी प्रश्न है, लेकिन एक प्रश्न हम लेते हैं कि ये हमारे को दे रखा है f(x) = 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 और उनके शून्यक दे रखे हैं। दो शून्यक दिए हुए हैं, √2 और -√2। अन्य शून्यक अपने को ज्ञात करने हैं। तो दिया है हमें f(x) = 2x⁴ माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 और ये दो शून्यक हमें दिए हुए हैं, √2 और -√2। अब ये जो शून्यक हमें दिए हुए हैं, अतः x -√2 और x +√2 इनका गुणा यह कैसे? शून्यक जो हमें दिए हुए हैं, इसका ये हुआ है जैसे हमें कि x के जो दो शून्यक दिए हुए हैं, x √2 और -√2, इसका मतलब ये हुआ यदि हम इनको पक्षांतरण करें तो जैसे इसका पक्षांतरण किया, मान लो ये क्या हो गया, ये इधर आया तो -√2 हो गया, ये इधर आया तो ये +√2 हो गया। अब ये जो मान है x के √2 और -√2, अब ये शून्यक है, इसलिए इनका गुणा करने के बाद यदि हम इसमें भाग दें तो जो भागफल आएगा और उनके यदि हम गुणनखंड कर ले हैं तो उससे हमें अन्य शून्यक प्राप्त हो सकते हैं। देखते हैं, देखें ये जो राशि प्राप्त हुई है वो यहाँ से x √2 और x -√2 रखने के बाद ये वाली संख्या प्राप्त हुई और इनका गुणा किया हमने, तो ये इस तरह से x² - 2 प्राप्त हुआ। तो यानी f(x) का एक गुणनखंड होगा, ये इसका एक गुणनखंड होगा क्योंकि शून्यक है तो इसका गुणनखंड होगा ही होगा। अब हम बाकी के जो दो शून्यक है वो ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इसका भाग इसमें दे देते हैं, x² - 2 का भाग हमने इस व्यंजक में दिया या इस बहुपद में दिया। बीजे व्यंजकों में भाग देना हमने पहले सीखा ही है। पहला पद देखिए आप, 2x⁴, यहाँ पहला पद है आपके पास x², तो 2x⁴ के अंदर हमने x² का भाग दिया तो हमारे को प्राप्त हुए 2x²। फिर इस 2x² को इस पूरे पद से गुणा करने पे ये वाली राशि प्राप्त हुई। देखिए कैसे, 2x² को हमने x² से गुणा किया, 2x⁴, इस 2x² को -2 से गुणा किया तो -4x²। अब चूंकि x² यहाँ नहीं है इसलिए हमने सजातीय पद के नीचे सजातीय पद लिखा, ये खाली छोड़ दिया हमने। अब ये प्राप्त होने के बाद हमने इनके चिन्ह विपरीत कर दिए, ये हम कहें कि हमने इसको घटा दिया। तो यहाँ प्लस था तो ये माइनस लगा दिया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा -3x⁴। यहाँ ये प्लस है और ये माइनस है, क्योंकि ये प्लस की ज़्यादा संख्या है माइनस की कम है, तो हमारे पास में x² बच गया प्लस का। यहाँ प्लस की 4 है और माइनस के 3x² है, 3x² माइनस के हैं और प्लस के हैं 4x², इसलिए शेष आपके पास आ गया x²।
आगे ऐसे कैसे उतार लेते हैं, 6x प्लस के ऐसे कैसे -2 ऐसे कैसे। अब वापस वो की हुई प्रक्रिया, यानी यहाँ पे जो पहला पद है उसमें पहले पद का भाग दीजिए, यानी यूँ कहें -3x³ में हमने x² का भाग दिया, जो मान प्राप्त हुआ वो यहाँ 3x³ में x² से दिया तो हमारे पास प्राप्त हुआ -3x। अब वापस इसको इससे गुणा करके नीचे लिखा, -3x को गुणा किया x² -2 से, तो ये प्राप्त हुआ -3x³ और -3x को -2 से गुणा किया तो प्लस 6x। x² वाला कोई पद प्राप्त नहीं हो रहा, इसलिए हमने खाली छोड़ दिया। अब इसको घटाएंगे से मतलब है जो भी यहाँ चिन्ह होगा उसका विपरीत करेंगे। यहाँ -3x³ है, हमने यहाँ प्लस लगाया, ये प्लस था तो हमने माइनस लगा दिया, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे x² ऐसे कैसे, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस का है ये माइनस का है, समान राशि है कैंसिल हो गई, ये -2 बचा तो हमने उतारा x² -2। अब वापस x² में x² का भाग दिया तो एक प्राप्त हुआ, अभी एक को वापस हमने गुणा किया इधर x² -2। अब ये घटाया, यहाँ प्लस था माइनस किया, यहाँ माइनस था प्लस किया, तो ये शेषफल हमारे पास 0 प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि f(x) ये जो मान है वो इन दोनों का गुणनफल है, यानी x² -2 और ये 2x² -3x + 1। अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास पहले से ही था, ये जो भागफल प्राप्त हुआ इसके और गुणनखंड कर लेंगे, क्योंकि हमें और भी शून्य ज्ञात करने हैं, इसलिए इस तरह से लिखने के बाद में x² -2 ऐसे कैसे इसके गुणनखंड किए, 2x² ये गई, -3x को इस तरह से लिखा हमने -2x -x और ये +1 ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे चल रहा है x² -2। इन दो पदों में से हमने 2x कॉमन ले लिया, तो इसमें से तो बच गया कोष्टक के अंदर x, और इस वाले पद में से बच गया पूरा का पूरा ही चला गया तो -1। अगले इन दो पदों में से हमने -1 कॉमन लिया, तो यहाँ माइनस बाहर आ गया तो ये x बच गया, और इसमें से माइनस बाहर आ गया तो -1 बच गया। अब यहाँ ये पद और ये पद समान है, इसलिए इसको बाहर ले लिया और दूसरे में बच गया अभी बात 2x -1, तो ये इस तरह से ये गुणनखंड हो गए। अब बहुपद के शून्य ज्ञात करने के लिए f(x) 0 होगा, यानी हमें शून्य ज्ञात करने हैं तो वो पूरा ही पद 0 होना चाहिए, तो ये इसकी जो गुणनखंड प्राप्त हुए उनको हमने 0 के बराबर लिख दिया। तो हम एक एक करके देखते हैं कि यदि इनमें से कोई भी एक पद, यदि कोई राशि गुणा में लिखी हुई है और उनका मान यदि 0 है तो 0 कब होगा, उनमें से कोई भी एक राशि 0 होगी तभी उसका गुणनफल 0 होगा। तो या तो ये 0 है या ये 0 है या ये 0 है। हम एक एक करके इनके मान रखते हैं 0 के। पहला पद ये वाला देखा x² -2 = 0 हो, यदि ये पद 0 हो तो यहाँ से हमने क्या किया, इस 2 को पक्षांतर किया तो उधर चला गया 2, और इसको थोड़ा हल करके देख लेते हैं अलग से कि ये कैसे आया। x² -2 = 0, तो x² 2। अब दोनों और वर्गमूल लिया है, x की वैल्यू चाहिए हमें, तो इधर भी वर्गमूल ले लिया और इधर भी वर्गमूल ले लिया, तो इसका वर्गमूल निकालने में तो x आया और इसका मान एक बार प्लस में एक बार माइनस में √2 ले लिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमारे पास x की वैल्यू एक बार +√2 आई और एक बार -√2 आई।
ये वैल्यू यहाँ पे आ गई। इसको हम प्लस माइनस रूट 2 लिख सकते हैं या अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये वाला मान यहाँ से। अब हमने ये की हो गया। अब ये वाला रख के देखें, यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो ये तो सीधा ही है, आपने पक्षांतरण किया x = 1 आ गया, x बराबर 1 आ गया। इसी तरह से और यदि 2x माइनस = 0 पक्षांतरण किया आपने तो 2x बराबर 1 हो गया, और जब x की वैल्यू आपने निकाली तो ये 2 नीचे चला गया, x बराबर 1/2 हो गया। तो अतः बहुपद के सभी शून्य जो है हमारे पास यहाँ से प्राप्त हुए हैं। वो देखते हैं हम। देखो ये +√2 -√2 और यहाँ से ये x - 1 = 0 से निकाला हमने, तो x की वैल्यू आई 1। यहाँ से तीसरा जो आया वो 1 होगा, ये माइनस हो गया, +1 भी है, ये x बराबर 1 और ये इस वाले पद से 2x - 1 बराबर 0, तो 1 को हमने पक्षांतरण किया तो ये किधर आ गया, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर हो गया, ये 2 नीचे चला गया तो 1/2, यानी x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आई, ये 1/2 हो गया। तो अच्छा, जो 2 अन्य शून्य हमारे को मिले हैं वो 1 और 1/2 होंगे, ये यहाँ से प्राप्त होंगे।